बाइक देने से इनकार कर दिया तो उसकी सूरत में सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गई, वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतर तक शायद उसको फायर मारा शीशे से, वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। आपकी गाड़ी का नाम क्या है? आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त बच्चों की शिफ्ट ले रहा था, मैं इस कोने पे खड़ा हुआ था, सामने कोने पे खड़ा हुआ था। इस कोने पे तो जिसने पहली दफा हिट किया था उसने उसको हिट करके मेरी गाड़ी को हिट किया था, वो देखे मेरी गाड़ी। ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है? राव शाह। बाइक देने से इनकार कर दिया तो उसकी सूरत में सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गई, वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतर तक शायद उसको फायर मारा शीशे से, वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। आपकी गाड़ी का नाम क्या है? आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त बच्चों की शिफ्ट ले रहा था, मैं इस कोने पे खड़ा हुआ था, सामने कोने पे खड़ा हुआ था। इस कोने पे तो जिसने पहली दफा हिट किया था उसने उसको हिट करके मेरी गाड़ी को हिट किया था, वो देखे मेरी गाड़ी। ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है? राव शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जो एक बदकिस्मत मकाम कह सकते हैं कि जिसमें तारिक मतीन जो कि सीनियर एंकर हैं, उनके भाई सीनियर प्रोड्यूसर समा टीवी अतर मतीन साहब को शहीद किया गया था। जिस मकाम पर ये वो मकाम है, इस जगह पर ये ज़हीर अब्बास रोड और दूसरी तरफ वसीम अकरम रोड है, जो कि वसीम अकरम हमारे क्रिकेटर हैं। और सामने आपको नज़र आ रही है ये पहाड़गंज कहते हैं इसको, नॉर्थ में नाज़माबाद ब्लॉक सी का एरिया है। और इस तरफ जो है KDA चुरंगी और ज़ियाउद्दीन की तरफ जाने वाला रास्ता है। इसमें अगर राइट पे हम मुड़ जाएंगे तो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और लेफ़्ट पे मुड़ेंगे तो हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है। यहाँ पर सुबह बताया गया है कि 8 बजे के करीब या 8 बजे के बाद जो है फायरिंग करके अतर मतीन साहब को जो है यहाँ पर शहीद किया गया है। और उस जब ज़ख्मी हुए थे तो उसके बाद उनको मुंतकिल किया गया था जो है वो सैफी अस्पताल। अब ये उनकी गाड़ी का बम्पर जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और उनकी गाड़ी ये यहीं मौजूद था और उसके बाद गाड़ी उनकी जो है वो मुंतकिल कर दी गई थी सैफी हॉस्पिटल। अच्छा, अब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर जो वो सामने खातून बैठी हुई है, इसका शॉट भी मैं कोशिश करूँगा कि अटैच करूँ। वो खातून बता रही हैं कि फायरिंग जो है वो करने वाला जो शख्स था वो ज़हीर अब्बास रोड के पास जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर था और उसके बाद फिर टक्कर मारी। अब फिल वक्त जो है वो मुतज़ाद बातें हैं, लेकिन जो बात अब तक जो ज़्यादा जो है वो सामने आ रही है वो ये है कि किसी शहरी को लूट रहे थे डाकू और जो लूटने वाला था उसको बचाने के लिए डाकुओं की जो मोटरसाइकिल थी उसको टक्कर मारी और जो वो गिरे और उसके बाद फिर उन लोगों ने अतर मतीन के ऊपर फायरिंग कर दी। और कुछ जो जाए वक़्त पर यहाँ मौजूद जो अफराद हैं उनका कहना है कि यहाँ रश ज़्यादा हुआ था, भगदड़ भी मच गई थी और उसके बाद फिर भगदड़ मचने के बाद अगर कोई और लोग हिम्मत करते तो उन डाकुओं को पकड़ सकते थे। वो मोटरसाइकिल बार बार जो उठाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी किसी मोटरसाइकिल जो है वो बच जाए, लेकिन मोटरसाइकिल वो फेंक कर छोड़कर फरार हुए हैं जो फायरिंग करने वाले थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरे की जो फुटेज है वो हासिल की जा रही है, रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है। लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मकीन हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि पहाड़ियों से आते हैं ऊपर से लोग और उसके बाद फिर यहाँ लूट लाट के चले जाते हैं और उसके बाद रोज़ लूटते हैं। यहाँ पर कोई शहरी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस इलाके में ख़ास तौर पर महफूज हो। मार रहे थे बंदा, हम लोग इधर से जब भागे तो मैंने डाकू को तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर ये देखा कि बंदा फायरिंग हुई, किसी बंदे को मार दिया तो उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर लोग उधर उधर हो गए। यहाँ पर वैसे भी वारदातें बहुत होती है, बहुत मरतबा हुई है, एक मरतबा नहीं हुई। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं देखता रहता हूँ, इधर गलियों में होती है, वहाँ आगे डकैतियाँ होती है और उनके 2 लाख रुपये डाकू छीन के ले गए। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ कितने मुसलमान आए थे लूटने के लिए, लूटमार की इबादत कर रहे थे? वो हमने नहीं देखा कितने थे कितने नहीं थे। हम वो बंदे को जिसको गोली लगी, हम उसकी परेशानी में उसको अस्पताल ले जाने के चक्कर में हमने किसी को देखा नहीं। ये मैं देखा था अल्लाह के सामने बात कर रही, मैं देखा था ला रहे थे तो आदमी जो एक आदमी ने बोला मर
उसके बाद तो आदमी साहब आए थे बहुत जमा हो गई गाड़ी वाले से। फिर इधर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक रिक्शे का अभी लेके गए हम लोग पास हो गए। फायर फिर किसने किया अम्मा? फायर की आवाज आई थी? नहीं, तो ये तो इधर से खड़ा होता आदमी का। ये जो गाड़ी वाले थे इन्होंने बाइक वाले को टक्कर मारी है ना, पहले वो जो लूट रहे थे पहले उनको पकड़ने की कोशिश की है। जी सर। हैं? क्या हुआ क्या आप बताओ ना। सर मैं ज्यादा नहीं देखा, वहाँ हुआ इधर नहीं हुआ। मैं तो बस अल्लाह को दुआ नहीं वहाँ से हुआ सर, क्या नहीं गोली फायर इधर से। बंदे क्या थे, मास्क पहने हुए थे? तो बंदे थे अबे अम्मा से पूछो। हाँ, बात बंदे थे। क्या देगा? स्ट्रीट क्राइम आदमी लूट रहा है भाई, हम 10 दफा हम लूट चुके हैं। क्या अंकल क्या दो की जोड़ी में आते हैं? कैसे आते हैं यहाँ हाँ, के? जोड़ी में आते हैं। तो आपको तो अंकल मुहाल हो गया होगा यहाँ निकलना। बिल्कुल बंद है। ये कौन सा एरिया है थोड़ा सा? सी ब्लॉक नॉर्थ होगा। तो पुलिस वगैरह कुछ यहाँ पे आपने कुछ शिकायत की है? सब इधर से आते हैं, पिछली आबादी से आके घरों में लूटा मारी करके जाते हैं। क्या फायर वगैरह भी करते हैं लोगों को? हाँ, बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले तो उनको ये पुलिस कोई वो नहीं चेक कर रही है, इनके पास है हर वक्त अपना निकाल के जाना। चेकिंग नहीं है वारदात पे जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से कुछ जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ज़्यादा बातों को इस बात को तक़वियत मिल रही है कि ये जो वाक़या हुआ है कि दो बंदों को लूट रहे थे और उसके बाद फिर गाड़ी को हिट किया। हिट करने के बाद जो है वो उन डाकू ने फायरिंग की जिसकी वजह से अतर मतीन की शहादत हुई। बाकी अभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस रेंजर्स भी यहाँ मौजूद है, चीज़ों को चेक कर रही है। लेकिन तो सारे इस वाक़े पे गहरी नज़र रखे हुए हैं बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, क्योंकि अब तक तो बहुत ज़्यादा मुतसाद बातें सामने आ रही हैं कि अतर मतीन को फायरिंग करने वाले कौन थे, डाकू थे या टारगेट किलर थे। देखें, इसमें मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तक कोई हतमी बात नहीं की जा रही। ये मेन जगह देखें, अभी CCTV कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे वक़ुआ हो रहा है, ठीक है। कैमरे में तमाम चीज़ें महफूज हो चुकी हैं। 2-3 मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़मान थे, उन्होंने हिट किया इनको और उसके बाद किसी और शख्स जो गुज़र रहा था उसने उन मुल्ज़मान की मोटरसाइकिल को हिट किया और उसके बाद वो गिरे, किसी शहरी की मोटरसाइकिल उन्होंने छीनी और कटी पहाड़ी की तरफ फ़रार हुए, ठीक है। अब पुलिस इब्तदाई तौर पर कह रही है ये डकैती मुज़ाहमत के दौरान वारदात सब की है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि हम दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश कर रहे हैं, तमाम एविडेंस जमा कर रहे हैं, शवाहिद के बाद ही कोई हतमी सूरत होगी कि आया ये टारगेट है या डकैती मुज़ाहमत के दौरान वाक़या पेश आया। ठीक है, इस पहलू से उस तरीके से देखा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर क्या वारदात हो सकती है, डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुआ है या उसके बाद फिर जो है वो टारगेट किलिंग का वाक़या था। CCTV कैमरे तमाम जो अतराफ़ है उसमें लगे हुए हैं, उनको भी देखा जा रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर तमाम जो एक कह सकते हैं कि जो एक पूरा शहर है, एक लावारिस जो है वो शहर बन चुका है। लोग आए रोज़ लूटते हैं। यहाँ पर जो मौजूद चौकीदार और जो यहाँ पर जो कुछ भिखारी भी मौजूद रहते हैं हर वक्त, उनका भी यही कहना है कि रोज़ इसी तरह की वारदातें जो है वो देखने को मिलती हैं। लोग लुट जाते हैं और उसके बाद फिर कई ऐसे हैं जिनकी जान भी जो है चली जाती है। चूँकि अमूमी तौर पर ऐसे मकामात जिसमें कटी पहाड़ी का इलाका आप सामने देख सकते हैं कि उन इलाकों में ना तो पुलिस जाती है ना रेंजर्स जाती है और जो डकैत हैं वो इस तरह शहर भर में वारदातें करते हैं और आसानी जो है वो चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो महफूज हो जाते हैं। जिस तरह की वाक़या देखने में आ रहा है कि अब CCTV यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हर पहलू से हर तरीके से देखा जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर हुआ क्या है अब तक ये वाज़े नहीं हो सका है। लेकिन हम खुद इस गम में, इस तकलीफ़ में, चूँकि सीनियर सहाफ़ी थे, मुख्तलिफ बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया और जिस इदारे में भी उन्होंने काम किया वहाँ के सहाफ़ी वो आज इस मामले में एक बड़े दुख और गम का शिकार हैं और बेशुमार ऐसे सहाफ़ी, रिपोर्टर और न्यूज़ डेस्क पे काम करने वाले थे जो अतर मतीन के इस सदमे की वजह से काफ़ी रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, धाड़े मार के रो रहे थे। मैंने खुद सैफी अस्पताल में देखा तारिक मतीन साहब और उनके अहले खाना तो एक सदमे से 2-4 ही हैं, लेकिन जो दीगर लोग हैं जो उनसे अतर मतीन के साथ काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गमज़दा हैं। ये आप वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ वो लोग हैं जो अतर मतीन के साथ कभी किसी न किसी तरीके से यहाँ जॉब कर चुके हैं। ये डायरेक्टर न्यूज़ है समा TV के, वो भी लोकेशन पर मौजूद हैं। यानी कि हर
सहाफ़ी और हर जो एक बीट से काम करने वाला जो हर चैनल का जो सहाफ़ी है वो परेशान है इस सारे मामले को लेकर कि बिलाखिर हुआ क्या, यानी कि उनका इखलाक, उनका मिजाज, उनका जो एक तरीक़ाकार था उससे सब मुतासिर थे, लेकिन आज की इस वारदात के बाद सब गमज़दा हैं। मज़ीद इसमें क्योंकि तारिक मतीन उस वक्त अस्पताल में काफ़ी उन्होंने गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें की और यकीनन बनती भी हैं कि पुलिस के जवान अगर पुलिस ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे, रेंजर्स आपको नज़र आती है, अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो कोई भी इसी शहर में नहीं लूटेगा। लेकिन दुख और गम की बात यह है कि खानापुरी के लिए तो सब मैदान में आ जाते हैं, उसके बाद फिर वक्ती तौर पर जब न्यूज़ की ज़रूरत होती है एक दो दिन के लिए तो हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद फिर मामला वहीं का वहीं रह जाता है। मज़ीद इस सिलसिले में मैं तफसीली जो एक चीज़ें सामने आएंगी, अब चूँकि इब्तदाई मरहल में है, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस से जुड़े जो भी मामलात होंगे, चाहे कोई भी हो, उसको ज़रूर हम बेनकाब करेंगे। क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो रिपोर्ट हुआ है उसमें स्ट्रीट क्राइम के रेफरेंस से ये मतलब वारदात हुई है। उसमें जब वो जा रहा था वहाँ पे तो उधर स्ट्रीट क्रिमिनल स्नैचिंग कर रहे थे और उन्होंने फायर किया तो अनफॉर्चुनेटली इसको लगा। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द वारदात ट्रेस हो, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी इनोसेंट बंदे की और अच्छे बंदे की जान चली गई। चीफ साहब से लंबी गुफ्तगू हो गई, क्या है इशूज़? देखिए, मैंने टाइम दिया था कॉल आउट करने का, मेरी पोस्टिंग हुई है, उन्होंने मेहरबानी की मुझे टाइम दिया और मैंने कोई मामला डिस्कस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कुछ नए इकदाम होंगे? आए रोज़ वाक़यात बढ़ रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के, पिछले दिनों भी कुछ वाक़यात हुए, और दूसरा पुलिस में जो है वो कोर्ट पुलिस के हवाले से भी चाहेंगे कि एक मुलजिम फ़रार हो गया था गुज़िश्ता दिनों, जबकि आए रोज़ शिकायत भी आती रहती हैं। कोर्ट पुलिस का जो अमला है वो मुलजमान को लेकर इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इस हवाले से क्या इकदाम करने जा रही है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम के रेफरेंस से हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। पुलिस को बेस्ट एफर्ट करने चाहिए, अच्छे केस बनाने चाहिए। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का प्रीवियस रिकॉर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि न सिर्फ हम रिएक्टिव पुलिसिंग करें कि वारदात हो उसके बाद उसको पकड़ें, प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो कि उससे पहले मतलब जो ऐसी बस्तियां जहाँ पे ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स रहती हैं वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, उनको पकड़ें, उनकी इंटरोगेशन करें। तो इसके लिए हम बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करें। लूट आज क्या है? देखिए, वो तो बहुत सारे हैं, मतलब ज़ाहिर है इसको अगर मैं इन्यूमरेट करूँगा तो आपको ये भी एक कहा जाता है कि भाई बेरोज़गारी बढ़ गई है, इस वजह से थोड़े से लोग ज़्यादा क्राइम की तरफ आए हैं। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे हूँ कि नार्कोटिक्स जो एडिक्ट्स हैं वो क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं होता और उनका फिर यही एफर्ट होता है कि भी क्राइम करके अपनी नार्कोटिक्स का बंदोबस्त करें। तो बेसिक काज मेरे हिसाब से ये नार्कोटिक एडिक्ट्स है। अच्छा, नार्कोटिक्स स्पेंडिंग जब तक ज़्यादा होगी तब तक मतलब ये कि ये क्राइम जो है ना वो बढ़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि खिलाफ टेक्स आउट करें। सर, खुद आप मुतमईन हैं कि आप कराची को हैंडल करने के लिए जितनी पुलिस को सलाहियत चाहिए वो आपके डिपार्टमेंट के पास है, वो वसाइल हैं आपके पास? देखिए, बात यह है कि पुलिस ने हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इस दफ़ा भी हम